हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थंबनेल देख के आप जान चुके होंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले रूल्स को मेरे बच्चे जानना होगा। तो वैसे तो 4 रूल्स होते हैं, लेकिन 3 ही बेसिकली यूज करते हैं। 3 में 2 का यूज करके हमें इमेज बनानी होती है। तो उन्हीं 2 को हमने यहाँ लिख रखा है आपका समय बचाने के लिए, और उन्हीं बुक को देखते हैं। तो बिना समय गंवाए आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला रूल हमारा क्या कह रहा है कि ए लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन passes through a focus और appear comes from focus। अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि जो लाइट की रे पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी और कॉनकेव में जाएगी और कॉन्वेक्स में जाती हुई लगेगी, आती हुई प्रतीत हो रही है। अपीयर्स, देखो यहाँ लिखा अपीयर्स है ना। मैंने दोनों के डायग्राम्स लिए एक साथ बना दिए हैं। रूल 2 की अगर बात करें हम तो क्या कह रहे हैं कि अगर F से आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कम्स फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल हो जाएगी। देखो, इफ a ray is directed toward focus after reflection it emerges to parallel to the principal axis। बड़ा साफ दिख रहा है। देखो, ये आने का सिंबल बता रहा है और ये इधर से जाने का। तो जो F से आएगी मेरे बच्चे वो पैरेलल हो जाएगी, जो पैरेलल आएगी वो F से, यानी इसका जस्ट अपोजिट है ये, अगर हम समझे तो। उसके बाद तीसरे रूल की अपनी हम बात करें तो क्या दिख रहा है? सी से आई और चुपचाप बिना डाइवर्स हुए इधर उधर ना जाके सीधा वापस लौट गई रिफ्लेक्शन के बाद भी। इफ ए रे इज डायरेक्टेड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स बैक टू द सेम पाथ। जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर चुपचाप लौट गई। तो ये हमारा तीसरा रूल है। तो इन तीनों रूल को समझ के हमें कोई 2 रूल का यूज करके इमेज फॉर्मेशन करनी होती है। आइए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। क्योंकि मिरर जब भी हम पढ़ते हैं तो कॉनकेव मिरर से 6 केसेस ऑफ ऑब्जेक्ट दिए हैं। 6 केसेस ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन कहाँ हो सकती है? या तो इनफाइनाइट पे हो सकती है, या फिर इनफाइनाइट और सी के बीच में हो सकती है, या एट सी पर हो सकती है, या सी और एफ के बीच में हो सकती है, या एफ पर हो सकती है, या एफ और पी के बीच में हो सकती है। इसके अलावा हमारी कहीं पोजीशन नहीं हो सकती। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एट इनफाइनाइट की, किसकी बात करें? एट इनफाइनाइट की। तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो कहता है उस हिसाब से अगर वो वाला डायग्राम आपने देखा हो तो ऐसे इधर से एक पैरेलल लाइन आएगी, इधर से आएगी, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है और ऐसे एफ से जाएगी, वैसे इस तरह बना देगी। लेकिन एक दूसरा, इसी का एक दूसरा अगर हम देखने का प्रयास करें तो इस तरह होगा, ऐसे ये पी हो गया, एफ हो गया, हमारा सी हो गया और ये ऑब्जेक्ट बना था। ऐसे पैरेलल आएगी और यहाँ से पैरेलल, और देखिए यहाँ भी डायग्राम बना। तो बहुत सी बड़े से ऑब्जेक्ट का बहुत छोटा सा हमारा जो है बन रहा है इमेज। तो हमें क्या क्या लिखना होता है? एक तो लिखना होता है नेचर, एक लिखना होता है साइज, और एक लिखना होता है शेप। नेचर हमारा क्या है? रियल है, रियल एंड इनवर्टेड। बहुत ध्यान रखिएगा, वीडियो के अंत में हम कुछ ऐसा बताने वाले हैं आपको कि एकदम आप रिमेंबर ही रखेंगे हमेशा। साइज जो होगा हमारा वो क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। और शेप क्या होगा? लोकेशन हमारी होगी एट है। तो इस प्रकार हमने अपना एक पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा कहां पुट है? सी और बिटवीन सी एंड एफ। तो इसका क्या हो जाएगा? बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, ये इसका हो जाएगा। तो ऐसे हमने क्या पढ़ा था? पैरेलल आएगी, एफ से जाएगी, दूसरा एफ से आएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखिए कहां बन रहा है? यहां। कोशिश करिएगा, हमारा व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा फिसल जाता है मार्कर, तो कम चीजें समझ में आती है। इसके नेचर की बात करें, इसके साइज की बात करें, इसके लोकेशन की बात करें, तो नेचर की बात करेंगे तो सेम ही होगा, रियल एंड इनवर्टेड। वहीं अगर साइज की बात करें तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। लोकेशन की बात करेंगे अगर तो कहां है? बिटवीन सी एंड एफ, तो हो जाएगा हमारा बिटवीन सी एंड एफ। बहुत इजी है। उसके बाद देखिए सी वाले का,
इसकी नेचर की बात करें, इसके साइज की बात करें, इसकी लोकेशन की बात करें तो नेचर वही है रियल एंड इन्वर्टेड। साइज की बात करें तो इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। लोकेशन की बात करें तो एट सी यानी सेम प्लेस एट सी, जहां रखी थी वस्तु वहीं पे बन रहा है। उसके बाद हम बात करें अगर नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां प्लेस होगा, बिटवीन सी एंड एफ, यहां होगा। इस तरह पैरेलल आएगी, ऐसे एफ से चली जाएगी, इस तरह एफ से आएगी, ऐसे पैरेलल हो जाएगी। देखिए इमेज यहां बन रहा है। नेचर की बात करेंगे तो वही होगा रियल एंड इन्वर्टेड। वहीं पर हम इसकी अगर साइज की बात करेंगे तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, आपको दिख रहा होगा, तो लार्जर देन बच्चा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर वहीं हम बात करें इसकी लोकेशन की तो क्या हो गया, बियॉन्ड सी, सी से परे, बियॉन्ड सी। देखिए सी से बाहर, या ये भी कह सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सी, ये कह सकते हैं। यहां देखिए ऑब्जेक्ट हमारा कहां आ गया है, एफ पर आ गया है, पैरेलल आएगी, एफ से जाएगी। उसके बाद अब एफ से तो ऐसे आ नहीं सकती, तो यहां से आएगी ऐसे, ऐसे बड़ा करते जाएंगे, दूर कहीं बनेगी हमारी, तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज की बात करें तो हाईली लार्जर, बहुत बड़ी, हाईली लार्जर। उसके बाद लोकेशन की बात करें तो एट इन्फिनिटी, कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। तो इस प्रकार हमने अपने 5 जो है इमेज फॉर्मेशंस पढ़ लिए जो कॉन्केव के हैं, जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। अगर कॉन्केव मिरर की बात करें तो कॉन्केव मिरर में बहुत सी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, डिमिनिश्ड भी बनाता है, इक्वल भी बनाता है, बड़ी भी बनाता है, छोटी भी बनाता है। तो लास्ट अपनी हम पोजीशन को देखने की कोशिश करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, यानी मिरर के बहुत करीब है, पोल और इसके बीच। तो ऐसे एफ से आएगी, उसके बाद ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे आती हुई, तो इस तरफ तो मिलने के चांसेस है नहीं, क्योंकि इस तरफ जितना लंबा ले जाएंगे उतना स्पेस बढ़ता जा रहा, तो हम इधर बढ़ाते हैं इनको। इधर जब बढ़ाते हैं तो देखिए यहां कहीं मिल रही है, मीट टुगेदर। अब नेचर की बात करें, अब साइज की बात करें, अब लोकेशन की बात करें, तो लोकेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर। क्या हो जाएगा बच्चे, बिहाइंड द मिरर। और अगर साइज की बात करें तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्ज। अब नेचर की बात करें तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमें ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही मानी जाती है कि हमारा कॉन्केव मिरर हमेशा रियल इन्वर्टेड दे रहा था, अभी क्या दे रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी सीधा और आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। तो इस प्रकार से 6 केसेस हमारे हैं जो इमेज को बनाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ भी वैसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ये दोनों डायग्राम सेम हैं, ये उसके लिए हैं आपके पहले ही एनसीईआरटी के हिसाब से, ये मेरे हिसाब से कह लीजिए। यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ लिखा है, एट सी, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट सी है। इसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। इसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो एट एफ, इसका ऑब्जेक्ट एट एफ पर है। और वहीं इसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो बिटवीन पोल एंड एफ, यानी एफ एंड पी। ये 6 कंडीशन है। यहां से आप देख सकते हैं पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, पांचवी कंडीशन, छठी कंडीशन। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि 1 से लेके 5 तक रियल और इन्वर्टेड इमेज दे रही, वही छठी कंडीशन हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज दे रही। मेन बात यही रखनी है। अब मैं जो आपसे बात करने वाला हूं उसको आप देखिए, इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब मैं जो बात करने वाला हूं आपसे उस बात को देखिए ध्यान से, वो अगर समझ गए तो एकदम मस्त समझ में आ जाएंगी चीजें। आइए देखते हैं क्या है वो। हम यहाँ देखते हैं पोजीशन अपनी, सबसे पहले कहाँ थी, एट इनफाइनाइट, ये हो गई इन्फिनिटी। दूसरी क्या हो गई, एट, दूसरी हो गई बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट। तीसरी हो गई एट सी, फिर हो गई बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, एफ हो गई सॉरी। उसके बाद तीसरी क्या हो गई, एट एफ हो गई। उसके बाद क्या हो गई, बिटवीन सी एंड पी। 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 है, 6 कंडीशन है। आप जानते हैं जहां हम ऑब्जेक्ट को पुट कर सकते हैं। इन 6 कंडीशनों को हमें समझना है। अब देखो, इनफाइनाइट पे थे इमेज, यहां लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, यहां लिख सकते हैं इमेज। बहुत ध्यान से देखना,
इनफाइनाइट पे थे तो हमारी एफ पर बनी थी। कहां बनी थी? एफ पर। उसके बाद जैसे ही इनफाइनाइट से आगे बढ़े वैसे हो गई बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। सी पर आए तो सी पर आ गई, यहां आए तो बियॉन्ड सी हो गई, यानी इनफाइनाइट एंड सी के बीच हो गई, इनफाइनाइट एंड सी के बीच हो गई। उसके बाद एफ पर आए तो इनफाइनाइट पर चली गई, और जब इसके करीब गए तो बिहाइंड द मिरर हो गई। कहां हो गई? बिहाइंड द मिरर। ये समझने की बात है हमारी, इसको आप अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छे से। जब इनफाइनाइट पे थे तो एफ पर बनी, जब एफ पर थी तो इनफाइनाइट पे, सी पे थी तो सी पे बनी, सी और एफ के बीच थी तो एफ और सी के बीच बनी, एफ और सी के बीच हुई तो अनंत और सी के बीच बनी। इसको अगर आपने समझ लिया तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और जो चीजें हमें आ रही होती हैं उसका रे डायग्राम बनाते हैं तो चुटकियों में बन जाता है, गलत होने की संभावना नहीं होती। यहां देखिए बहुत छोटा होगा, एकदम पॉइंट शेप। कैसा होगा? पॉइंट शेप। जैसे जैसे उधर से आएंगे बस साइज जो है बड़ा होने लगेगा, थोड़ा बड़ा होगा, उससे स्मॉल होगा। अभी पॉइंट शेप बहुत छोटा नहीं होगा। यहां पर आएंगे तो इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उसके बाद लार्ज हो जाएगा, फिर और लार्ज हो जाएगा, मोर लार्ज। उसके बाद तो यहां की तो कंडीशनें बदल जाएगी, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का इमेज फॉर्मेशन। इसको समझ के आप बहुत अच्छे से इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, और हमेशा लॉन्ग में पूछा जाता है। आजकल तो एक आधे सवाल के साथ में इसको पूछ लेते हैं, तो इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।